हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर के आई हूँ जो बहुत छोटी है। शी इज़ जस्ट 8 years old। इसका नाम है वल्लीमई। वल्लीमई का शॉर्ट नेम है वल्ली। वल्ली एक 8 साल की लड़की है। शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। वो छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा रखती है। जिस नई चीज़ को देखती है वो चाहती है उसके बारे में जाने, सीखे, ये क्या है, ये क्यों है, जैसे कि इस उम्र में बच्चों के साथ होता है। शी हैड नो वन टू प्ले विद हर। उसके साथ खेलने के लिए आसपास कोई नहीं है, इसलिए वो हमेशा अकेली अपने दरवाजे पे खड़ी हुई बाहर आते जाते लोगों को देखती रहती है और यही इसका फेवरेट टाइम पास है। दरवाजे पे खड़े हो जाना और वहाँ पे आने वाले जो लोगों को देखना। असल में उसके घर के सामने एक बस स्टॉप है जहाँ अक्सर एक बस आके रुकती है और वो उस पे उतरने वाले यात्रियों को देखती है, उस पे कब यात्री चढ़ रहे हैं, उन सबको देख करके उसे एक अजीब सा फैसिनेशन फील होता है। दिस ऑलवेज गिव हर न्यू एक्सपीरियंसेस। ये इस बस से चढ़ने वाले लोगों को देख करके वो हमेशा फैसिनेटेड फील करती है और इन पैसेंजर्स को देख करके इनके बारे में ये अंदाज लगाने की कोशिश करती है कि ये कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे। इस तरह वो सोचती रहती है। इन लोगों को देखते देखते नाउ वल्ली वॉन्ट्स टू ट्रैवल इन द बस। Every day when Valli watches this bus, she wants to travel in it. और सोचते सोचते दिन पर दिन उसकी इच्छा इस बस को देख करके इसमें राइड लेने की स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। हर रोज उसको और लगता है कि नहीं, अब मुझे इस बस में ट्रैवल करना चाहिए। एक बार तो ट्रैवल करके देखूं कि आखिर कैसा मजा आता है इस बस में जाने और आने में। वो अक्सर वहाँ पे आने वाले लोगों को देखती तो उनसे पूछा करती थी कि बस कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। उनसे मिल करके फ्रेंडली होने की कोशिश करती थी, उनसे बात करने की कोशिश करती थी और अपने फ्रेंड्स से पूछती थी कि इस बस के बारे में वो क्या क्या जानकारी रखते हैं। She used to collect all the description about the bus because she is now planning for her journey। वो चाहती है कि जो जर्नी वो करना चाहती है, एक छोटी सी जर्नी इस बस के थ्रू, उसके लिए पहले से वो सारी डिटेल्स कलेक्ट करके रखे ताकि उसे अपनी जर्नी में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और एक बार जब उसकी एक फ्रेंड इस बस से राइड लेके लौट के आती है और उसका डिस्क्रिप्शन देती है उस राइड का, तो वल्ली बहुत जेलस फील करती है और अब ये कंफर्म कर लेती है, अब डिसाइड कर लेती है कि अब तो मुझे इस बस से ट्रैवल करना ही करना है। नाउ वल्ली डिस्कवर्स डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। वो एक एक छोटी छोटी डिटेल कलेक्ट कर रही है। फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड टू टॉक्स ऑफ हर नेबर्स एंड पीपल हु वेंट ऑन द बस जर्नी। यानी अपने नेबर्स और वो पीपल जो इस बस जर्नी को राइड बस में राइड ले चुके हैं, वो उन सब के बारे में पूछताछ करती रहती है। उन सब से उनके आइडियाज, उनके व्यूज, उनके एक्सपीरियंसेस वो पूछती रहती है। वो उनसे हर एक उनकी घटना के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने माइंड में तैयार करती है और उनसे रेगुलर ट्रैवलर्स से पूछती रहती है उन क्वेश्चंस के बारे में, उनका आंसर लेकर अपनी प्लानिंग तैयार करने के लिए। अब वो एक एक मिनट की डिटेल इस बस के बारे में जान गई है। वो ये जान गई है कि इस बस का एक तरफ का किराया 30 पैसे है और बस टाउन तक पहुंचने में 45 मिनट्स लेती है। अब उसने प्लानिंग कर ली है, कैलकुलेशन कर ली है कि जैसे ही उसे पहला मौका मिलेगा वो इस बस में राइड लेगी। अब एक स्प्रिंग की आफ्टरनून में वल्ली को मौका मिलता है, जब उसने प्लानिंग की हुई है कि मम्मी इस टाइम पे दोपहर में सो जाती हैं, उसी टाइम पे ये बस यहाँ से रवाना होती है। तो वो फुर्सत में बैठ के आराम से सोचती है कि मैं आज ही बस की राइड लूंगी। ये स्प्रिंग आफ्टरनून है और इसमें वल्ली उस बस की राइड लेने के लिए तैयार हो जाती है। केवल 6 to 7 पैसेंजर्स बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे और
बस एकदम नई थी, उसकी सीट्स एकदम सॉफ्ट और लग्जरियस थीं और जो कंडक्टर था वो बहुत ही जॉली नेचर का एक शॉर्ट हाइट का पर्सन है जो वल्ली को सीट देता है और कहता है आप आगे वाली सीट पर बैठ जाइए। ही एड्रेसेस वल्ली एज मैडम, वो वल्ली को मैडम कह करके पुकारता है क्योंकि वल्ली ने बहुत सोफिस्टिकेटेड और एक मैच्योर गर्ल की तरह से बिहेव किया था। बस स्टार्ट हो जाती है और वल्ली खिड़की से बाहर के सीन देख करके उसको एंजॉय कर रही है, वो बाहर का व्यू एंजॉय कर रही है। रास्ते में उसे कहीं सुरंग दिख रही है, कहीं पाम ट्रीज, दूर तक फैले हुए ग्रास लैंड्स, बहुत दूर तक चलने वाली माउंटेन की पूरी रेंज चल रही है, उसके सामने नीला आसमान है और अचानक से बस के सामने एक गाय दौड़ती हुई आती है और उसकी वजह से कंडक्टर को अचानक से थोड़ा सा इरिटेशन फील होता है और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से वल्ली तालियां बजा बजा के बहुत जोर से हंसती है। वो इस सीन को बहुत एंजॉय करती है। ड्राइवर उस काव को आगे से हटाने के लिए, बस के आगे से मूव करने के लिए बराबर हॉर्न बजा रहा है, लेकिन वो गाय उसके आगे से हटना नहीं चाहती, वो धीरे धीरे मूव कर रही है और इसीलिए बस के ड्राइवर को भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। इस सीन को देख के वल्ली बहुत खुश होती है। अब बस टाउन तक पहुंच गई है, सारे पैसेंजर्स एक एक करके उतरने लगे, लेकिन वल्ली वहां से नहीं हिली। कंडक्टर उससे पूछता है कि भाई आप उतरते क्यों नहीं, तो वो कहती है नहीं, मुझे इसी बस से वापस जाना है। एक्चुअली वल्ली ने सारा कैलकुलेशन लगाया हुआ था, उसको केवल राइड लेनी थी, इसलिए वो बस से उतरती नहीं है। उसे पता है इसी बस से वापस उसे लौटना है और वो बाहर जाकर के कहीं भी कुछ मिस नहीं करना चाहती। वहीं बस में बैठे बैठे वल्ली बाहर के नज़ारे देख रही है, वहाँ चमकती हुई दुकानें हैं, लंबा चौड़ा क्राउड है, वो सब देखकर वहीं बस में से वो एंजॉय कर रही है। कंडक्टर उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और थोड़ा सा उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है ट्रीट के तौर पे, लेकिन वल्ली एक समझदार लड़की की तरह रिफ्यूज़ कर देती है। अब बस वापस उसके गांव की तरफ रवाना हो जाती है। वल्ली आराम से बैठी हुई बाहर के नज़ारे देख रही है और फर्स्ट एक्सपीरियंस जो उसको बस की राइड का मिला है वो उसको पूरी तरह एंजॉय कर रही है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उसने राइड ली थी और वो इस चीज़ को एक एक पल उसका महसूस करना चाहती है। सडनली एक यंग काऊ उस रोड पे डेड दिखाई देती है, यानी कि एक गाय का बच्चा वहाँ पे मरा हुआ दिखाई देता है। तब वल्ली ये पहचानती है कि ये वही गाय है जिसे उसने आते समय बस के आगे आगे चलते हुए देखा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई थी। लेकिन अब इस सीन को देख करके वो बहुत सैडनेस से, बहुत दुख से भर जाती है। जो उसका एक्साइटमेंट था, जो उसके थॉट्स थे, वो सारे उस डेड काव को देख करके हवा हो जाते हैं, वो दुख से भर जाती है। अब बाहर देखने का उसका बिल्कुल मन नहीं है, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। और जब वो बस विलेज में पहुंचती है तो 3:40 हो चुके थे, यानी अपने टाइम से वो थोड़ा सा लेट थी। वो सीधे दौड़ करके अपने घर की तरफ भागती है। उसकी मम्मी के साथ पड़ोस की आंटी खड़ी हुई बात कर रही हैं, जो उस वल्ली के बारे में ही कुछ बोलना चाह रही थी, इसलिए वल्ली उनको बीच में इंटरप्ट करती है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि उसकी सीक्रेट जर्नी के बारे में मम्मी को कुछ भी पता ना चल सके। इस तरह वो छोटी सी लड़की अपनी पूरी प्लानिंग करके और बड़े आराम से जाके उस बस की राइड ले लेती है। इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है, मैडम राइड्स अ बस, ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लड़की की बस राइड की कहानी आपको सुनाई। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर करें।